जून का महीना समाप्त होने पर है। एल नीनो के वजह से किसानों को भी काफ़ी चिंता सता रही है। मौसम वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि अधिकारी किसानों को समय समय पर अवगत कर रहे हैं कि कृषि अधिकारी किसानों से मिल रहे हैं किस तरीके की फसल लगानी है। यदि मानसून देर से पहुंचता है, उन किसानों को ने पूरी खेतों की जुताई कर ली है, बेड बना दिए गए। इस तरीके के बेड किसानों ने बनाया। बातचीत करते हैं कुछ किसानों से। सर, बारिश विलंब से आ रही है, कब बुआई का समय रहता है और अब तक बारिश नहीं आने के पीछे क्या कारण लग रहा है? बारिश अभी देर से तो लग रहा है। मृग नक्षत्र में बारिश आनी चाहिए और सभी किसान मृग नक्षत्र में ही अपनी बुआई करने की चालू करते हैं, लेकिन इस बार अभी बारिश 1 महीना लेट हो चुकी है, तो किसानों को बहुत नुकसान है। अब बारिश नहीं आते देखते हमने बेड बनाए हैं, उसकी अभी सिंचाई का कोई ये है नहीं, तो अभी तैयारी तो कर चुके हैं लेकिन बारिश नहीं है। और सरकार तो बताती है कि एल नीनो की वजह से बारिश और लेट होंगी। जब तक 100 mm तक बारिश ना हो तब तक कोई भी किसान बुआई ना करे, ऐसा तो सरकार ने बोला है। लेकिन जब तक दिन निकल जाएंगे और बुआई करेंगे तो फसल भी अच्छी नहीं होगी आगे। कितने में बारिश होनी चाहिए और कौन सी फसल लगाने वाले हैं यदि देर से बारिश हो रही है तो? अगर देर से बारिश हो रही है तो कुछ फसल का टाइम निकल गया है अभी, लेकिन तुअर है, ज्वारी है, बाजरा है, अपना मूंग है, ये सब लगाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, तो लगा के तो देखना ही पड़ेगा। क्या इन फसलों को पानी कम लगता है? हाँ, थोड़ा सा पानी कम लगता है, लेकिन पानी की ज़रूरत सभी फसलों को होती है, तो हम स्प्रिंकलर वगैरह लगा के थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देखते हैं क्या होता है। बेड बनाने की नौबत क्यों आ गई? अब बेड बनाने की नौबत यानी कुएं का जल स्तर नीचे चला गया है, पानी कम है। बेड में ऊपर अगर अपन लगाते हैं तो स्प्रिंकलर का पानी ऊपर ही रहता है, तो बेड में उतना पानी चला जाता है। आपके पास देख रहा हूँ काफ़ी सारे जानवर हैं, तो बारिश कम होगी तो उनके चारे वगैरह की व्यवस्था क्या करेंगे आप? अब बीच बीच में हमारे पास संतरे के झाड़ वगैरह है, संतरे के बगीचे में हम उनके लिए थोड़ा सा चारे का प्रबंध कर सकते हैं। चारा वगैरह का सोच रहे हैं, क्योंकि आगे जाके उनको भी बहुत सारा चारा लगता है, तो वो भी प्रबंध है अपने पास। क्या यदि मान लीजिए कि 10-15 दिन बाद बारिश होती है, बारिश ठीक से नहीं होती, तो क्या फसलों को क्या नुकसान होता है? एक तो फसल अच्छी तरह जर्मिनेट होती नहीं है, वो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर के वजह से एक तो वो नाजुक रहते हैं, तो वो मर जाते हैं। इधर उधर से स्प्रिंकलर से या सिंचाई करके पानी अगर देते हैं तो बड़े तो होंगे, लेकिन उनमें फल देने की क्षमता कम रहती है। एक और किसान हैं यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कब बारिश आनी चाहिए, फसल कब लगाएंगे आप? अभी लगाएंगे ना, अभी। कौन सी फसल लगाओगे आप? सोयाबीन, सोयाबीन, तूर, गहू नहीं, तुअर। बारिश नहीं हुई? नहीं, बारिश नहीं हुई अभी, देर हो गई बारिश को? बारिश को देर हो गई। तो अभी फसल लगाएंगे तो क्या होगा? अभी लगाएंगे तो पानी आएगा तब लगाएंगे ना। तो अभी लगाने से क्या होगा? अभी लगाएंगे के बाद ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। एक किसानों का साफ तौर पे कहना है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए, खेतों की जुताई करके रख लिए है, बेड बना लिए। इस तरीके की जो बेड होता है, जो कि कृषि अधिकारियों के कहने के बाद इस तरीके का बेड बनाया गया है, और इनका कहना है कि इस बेड की वजह से पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। एक फसल इस तरफ लगाएंगे तो दूसरी फसल इस तरीके से लगाएंगे, इसमें पानी कम लगता है। और इस कृषि अधिकारियों के हिसाब से पूरे किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। मृग की जो बुआई होती है 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, इनका कहना है कि बारिश होने लगती है, उसके बाद वो लोग खेतों में अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जून का महीना ख़त्म होने वाला है, बारिश काफ़ी विलम्ब हो गई है। उससे निपटने के लिए खेत पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं, जुताई हो चुकी है। 100 mm बारिश जब होगी तब किसान अपने खेतों में बीज लगाएंगे। सरकार ने क्या गाइडलाइन दिया है एल नीनो की वजह से, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मानसून क्यों देर से आ रहा है, क्या क्या कहा है कृषि अधिकारियों ने?
कृषि अधिकारियों ने ये किया है कि जो फसल जल्द से जल्द निकल जाए, जैसे तूर हो गया कुछ, तो उनके लिए पानी कम लगता है तो स्प्रिंकलर का उपयोग करके आप फसल ले सकते हैं। मगर सभी लोग तूर का उपयोग नहीं करते ना, कोई कपास, कोई उड़ीद, कोई जो अलग अलग प्रकार के खेतों में बोए जाते हैं। तो कुछ फसलों को तो साल भर में पानी देना पड़ता है, जैसा कपास हो गया है तो कपास को पानी देना ही पड़ता है, तुअर को कम लगता है पानी। और सभी काश्तकारों के पास स्प्रिंकलर है ये नहीं, कुछ ऐसे है कि 15-20 एकड़ वाले के पास, जिनके पास पैसा है, और जिनके पास जैसा 2 एकड़ 4 एकड़ वाले के पास स्प्रिंकलर लाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनकी ज़मीन थोड़ी रहती। और जो बड़ी किसान है उनके पास तो स्प्रिंकलर से लेके सभी ट्रैक्टर से लेके सब वो अपने बराबर कर लेंगे। और ये पानी मानसून जो लेट हो गया उसकी वजह से किसानों का सभी नुकसान हो रहा है। 1 महीना लेट हो गया है ये। कितना मानसून लेट हुआ है और आप अपनी खेतों में क्या लगाने वाले हैं? अब मानसून वैसे भी 1 महीना लेट हो गया, जैसे 7 जून का पहला पानी आने को होना था तो नहीं आया। अभी वही 1 महीना सामने जाएगा तो उतना ही हमारा नुकसान हो जाएगा। और अभी भी किसानों ने ना बीज रोए ना कुछ किए, अभी भी मानसून की राहत है। हल्का सा एक बार पानी गिर गया, उसकी वजह से कोई ज़मीन की कुछ नहीं हो गया। तो सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा कृषि विभाग अपील कर रहा है कि पर्याप्त मात्रा में बारिश हो तभी बीज लगाओ। तो कितने mm बारिश होगी तो बीज लगाएंगे? क्या कृषि अधिकारी और सरकार के तरफ से क्या कहा गया आपको? नहीं, ठीक है, कहा गया, उनका कहने का मतलब सही है, मगर अभी वक्त पे कहाँ स्प्रिंकलर लाए, वक्त पे पानी इस साल कम गिर गया। अब ये पता नहीं था कि इस साल पानी कम गिरेगा। हाँ, तो ऐसा है, उनका अधिकारियों का कहना सही है कि ऐसा करो, मगर वक्त पे सही बातें नहीं होती है। अभी 7 तारीख का जो पानी आने को होना था वो 1 महीना लेट हो गया है। अब उसके वजह से भी लोगों का सामने गया ना सभी काम। सरकार का कहना है, कृषि अधिकारी का कहना है 100 mm बारिश हो तभी फसल लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हमारा कुएं का भी कुछ हमको उपयोग करना पड़ता। बारिश के ऊपर जो है, जो तुषारी बोलते हैं उसको, वो ठीक है। जिनके पास कुआं नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके ऊपर वाले के भरोसे होता है। जिनके पास कुएं है ही है, कोई स्प्रिंकलर लेते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं, कुछ ऐसे ही काम कुएं से चला लेते हैं। आपके पास कितने एकड़ खेती है? क्या करेंगे बारिश देर से होगी तो? नहीं, मेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है, तो लेट भी हो गया तो हम कैसे, कुआं है, हम फसल वगैरह डाल देंगे। जब ऊपर का आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर पानी का हम उपयोग करके उसको ओलित करेंगे। कुआं में भी तो पानी नीचे चला गया है। हाँ, वो भी सही है, मगर थोड़ा बहुत तो पानी अभी बारिश के समय में आ ही जाएगा, तो उतना ही काफ़ी। नहीं ऊपर वाले ने दिया तो नीचे वाला थोड़ा बहुत तो देगा। चिंताएं बढ़ गई है। चिंता है तो शेतकारी लोगों को, सभी को चिंता पड़ी है कि ये बारिश की वजह से नीचे नहीं देख रहे, सिर्फ ऊपर ही देख रहे काश्तकार अभी। हाँ, अच्छा, नीचे नहीं देख रहे? नीचे नहीं देख रहे, तो ये हाल है अभी काश्तकारों का। 6 एकड़ के इनकी खेती है, प्रतिवर्ष अलग अलग फसल लगाते हैं, लेकिन कुएं का जलस्तर भी इनके खेत का काफ़ी नीचे चला गया है। कृषि अधिकारी और सरकार ने जो इनको पास इनकी जो गाइडलाइन पहुंची हुई है, 100 mm बारिश हो तभी फसल लगाओ, लेकिन इनका कहना है कि कुएं में जितना भी पानी पर्याप्त मात्रा में है उसी से वो उसका सिंचन करेंगे और उसमें बीज लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने निश्चय किया है कि जिन फसलों को पानी कम लगता है वही फसल अपनी खेतों में उसका बीजारोपण करेंगे। वजह ये है कि एल नीनो की वजह से इन किसानों को भी ऐसा कहना है कि 1 महीने बारिश विलम्ब से होगी, जिस वजह से किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एल नीनो को लेकर महाराष्ट्र के कृषि अधिकारी ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों को इससे अवगत करा रहे हैं, किस तरीके से फसलों की बुआई करना चाहिए, फसलों का संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए। इस वक्त हम लोग नागपुर जिले के कृषि अधीक्षक कार्यालय में कृषि अधिकारी हमारे साथ है। सर, एल नीनो को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरकार चिंतित है, महाराष्ट्र सरकार भी चिंतित है, किस तरीके के गाइडलाइन आप किसानों को दे रहे हैं?
जैसे इस साल अभी एल नीनो का जो भी संकट अभी किसानों पे आया है, क्योंकि बारिश जो होने वाली है वो नॉर्मल से 90% के भी नीचे होने वाली है। और अभी जून के एंड में हम आ चुके हैं और अभी तक बारिश नहीं हुई है नागपुर ज़िले में। तो अभी हम किसानों को यही सलाह दे रहे हैं कि जब तक 75 से 100 मिलीमीटर बारिश ना पड़े अपने खेत में, तब तक वो बुआई ना करें। ये हमारा पहला संदेश है हमारे किसानों के लिए। और दूसरा कि जो हमारा फसल प्रबंधन का जो कार्यक्रम रहता है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो भी फसलें लेंगे वो कम पीरियड की रहे, ताकि अगर प्रोलॉन्ग होता है अपना रेन बारिश, तो भी उसमें कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा से कि जो अंतर मशागत जो बोलते हैं हम, कि एक ही ना करके अलग अलग फसलें ले ले, ताकि उसमें इंटर कल्टीवेशन में भी सुविधा हो जाएगी। और दूसरा ऐसा कि अभी जिस तरीके से अपना अभी बहुत लोगों के पास जैसे सुविधा है, उसमें ठिबक है या तुषार है, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो जिन भाइयों के पास है वो उसका वापर करें। और दूसरा इसमें ऐसा है कि जब हम अभी फील्ड में जाते हैं तो किसान भाइयों को यही बता दें कि जो भी हम करेंगे, समझो अभी फसलों का अंतर मशागत करेंगे या जो भी खाद देंगे उसको, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के तहत और कम से कम खेती को नैसर्गिक, नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा अवलंबन करने का किसानों को हम बता रहे हैं। और इसी तरह से जैसे जो भी पानी हमारे पास है उसका प्लांटेशन करते वक्त या बुआई करते वक्त थोड़ा जो भी स्लोप रहता है अपना खेत का, तो उसको खेत के अपोजिट साइड में वो करें, ताकि स्लोप के जो भी पानी है वो वहाँ पे रहेगा। तो बीबीएफ बोलिए या फिर जिसमें हम बेड बोलते हैं, बेड पे अगर किया हमने, तो अगर कम भी बारिश आती है तो वो कम बारिश में हमारे किसान भाई उसका जो पानी का वापर हो सकता है, उसका कार्यक्षम वापर हमारे खेतों के लिए हो सकता है। तो इस तरह से हम किसानों को संदेश दे रहे हैं। जल व्यवस्था की आपने बातचीत की, जल व्यवस्था किस तरीके की है? क्या कौन से मशीनों का यूज़ करना चाहिए, स्प्रिंकलर यूज़ करना चाहिए, तालाबों के देखभाल के संबंध में किस तरीके की जल व्यवस्था के बारे में आप किसानों को अवगत करा रहे हैं? जैसे भी पूरा ये जो समर सीजन है, इसमें जिन भाइयों के पास खेत तालाब है, तो उसमें काफ़ी सिल्ट जमा होता है उसमें, तो वो सिल्ट अगर उन्होंने अपने खेत में डाला तो उसका भी फ़ायदा होता है। जिन किसान भाइयों के खेत नाले के बाजू में, तो वहाँ पे नाले का जो भी हमारा डिसिल्टिंग का काम होता है, तो वो अगर कर लिया तो वहाँ की जो पानी रहेगा उसमें बढ़ जाएगा, उसका कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। दूसरा ऐसा इसका वापर करते वक्त जैसे ठिबक और तुषार सिंचन को जो बोला इन्हें, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का, उसका अगर यूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक कम पानी में ज़्यादा फसल वो कर पाते हैं। पीक प्रबंधन की भी बात करिए, फसल प्रबंधन की भी बात करिए, विशेषकर यदि बारिश कम होती है तो किन अनाजों का उत्पादन करना चाहिए, इसका भी आप लोग जानकारी दे रहे हैं? हाँ ज़रूर, क्योंकि अभी जैसे ज़्यादा जिसको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा लगता है, तो अभी हमारे पास तो ऑलरेडी 1 महीना तो चला जा रहा है अभी बारिश में, तो इसलिए हम ऐसा बताते हैं किसानों को कि भाई जिस पीरियड जो है उसका अगर कम है, जैसे मूंग है, उड़द है, जो पल्सेस के जो क्रॉप है, तो वो अगर लिए तो उनका कम पीरियड में वो ज़्यादा अच्छी फसल उनको आ सकती है। उसको पानी कम लगता है, पानी कम लगता है, पीरियड भी कम लगता है। तो इसी तरह से अपना वैसे ही हमने पीक लेने चाहिए किसान भाइयों ने, यहाँ पे पानी की ज़रूरत कम है और उसमें उसका पीरियड भी कम है, ताकि हमारा जो भी उत्पादन है वो अच्छी तरह से आ पाए। और दूसरी बात इसमें है कि एक ही क्रॉप पे, जैसे अभी जो पारंपरिक क्रॉप लेते हैं, जैसे पैडी, धान है या सोयाबीन है, कपास है, और अगर हमारा 15 जुलाई तक बारिश नहीं आती है तो किसान भाइयों को थोड़ा दूसरे क्रॉप पे जाना पड़ेगा। उसका कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, जो आपातकालीन जो की फसलों का हमारा प्रबंधन है, वो कौन सी फसल है? यदि 15 जुलाई तक बारिश नहीं हुई, आज देखिए जून खत्म होने वाला है, तो कौन सी फसल लगाएं किसान? अभी तो वही है कि जैसे 15 जुलाई तक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि उसके पहले होना चाहिए पूरा। अगर नहीं है तो भी अर्ध रबी, जैसे रबी का शुरू होने के पहले जो फसलें ली जाती है, मूंग, उड़द वगैरह, और जिसको पीरियड भी कम लगता है, वैसे फसलें लेनी चाहिए किसान भाइयों ने। पशु संवर्धन, पशु चारा, ये भी एक बड़ी समस्या रहती है, तो उसके लिए एल नीनो की वजह से क्या गाइडलाइन चारे के लिए, पशुओं के लिए भी कुछ गाइडलाइन दी गई है आप लोगों को? हाँ, तो अभी जैसे जो भी हमारे पशुधन है उसके लिए चारा टंचाई की भी समस्या आ सकती है भविष्य में, इसलिए जो भी मूर घास है जैसे, या फिर मक्का है, ज्वार है, तो ये फसलों पे हम ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमारे पशु को भी उसका जो चारा है या फॉडर है वो क्रॉप उनको मिलता रहे।
तो वो क्रॉप को पानी भी कम लगेगा और जो पशुओं की जो उसकी आवश्यकता है वो भी दूर हो जाएगी। क्या किसानों की बता रहे हैं कि जो आप लोगों ने ऐप एक मौसम का ऐप दिया है उसके हिसाब से वो चलें, मौसम विभाग की जानकारी लेके फसलों पे पानी दें, कि इस संबंध में कुछ जानकारी दी जा रही है? अभी महाराष्ट्र सरकार ने तो किया है, महाविस्तार AI ऐप डेवलप किया है और उसमें काफ़ी किसान भाइयों ने वो ऐप भी डेवलप उसमें यूज़ कर रहे हो। और उसमें ऐसा है कि जो भी अभी मौसम का आने वाले दिनों में कब बारिश पड़ेंगी उस गांव में, तो उसका पूरा फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग वो लिया जाता है। और हमारी किसान भाई से ही रहती है हमेशा कि आप उसका देख के कि वहाँ पे बारिश गिरेगी कि नहीं, या कितने दिन के बाद आएगी, कितने मिलीमीटर पड़ेगा पानी, तो उसके बाद ही आप चालू करिए। और जैसे भी फोरकास्टिंग का दिया गया है, जो भी वेदर डिपार्टमेंट से आता है हमको, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो उसका पालन करें, ताकि अगर हमने अभी हड़बड़ाहट में कुछ लगा भी दिया और बीच में अगर गैप आ गई बारिश की, तो फिर उनके पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तालाबों की सफाई वगैरह के बारे में भी बता रहे हैं? हाँ, जैसे में होता है कि डीसिल्टिंग का जो काम है, तो अभी तो ये काफ़ी पैमाने पे हमने मृदा और जल संधारण के काम की है कि जहाँ पे पहले से सिल्ट जमा था, वो सिल्ट अच्छे होता है, वो खेत में हम डाल सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। जिनके पास छोटे छोटे जैसे तालाब है, शेत तालाब है, उसमें भी जो जमा हुआ है वो साफ़ सफाई वगैरह कर ली है, तो आने वाले बारिश में वो पूरा ये कर सकते हैं। और जो भी पानी का हमको रोकना है वहाँ पे, तो जैसे खेत में पानी गिरता है तो वही के वही रोकना है, ये पहला सूत्र है वहाँ का। कि हमको इसलिए जो बेड बनाने हैं उसके, या कंटूर फार्मिंग जिसको बोलते हैं, कि स्लोप पे हमको लगाना है, छोटे छोटे बर्ड पे या BBF ब्रॉड बेस फॉरेस्ट पे रखना है, सरीवरम पे करना है प्लांटेशन। तो छोटी मोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तांत्रिक रूप से किस तरीके से सुसज्ज कर रहे हैं आप लोग? तांत्रिक दृष्टि से तो यही बात है कि अभी बारिश की जैसे हम सभी को ये है, और जिस तरीके से अभी किसान भाई भी धीरे धीरे बेड पे अभी कल्टीवेशन करना शुरू किया है, तो ये छोटी चीज़ है लेकिन वो उसके फ़ायदेमंद बहुत बड़ी होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए बंधारा है, खेत में जो बंधारा बनाए किसान ने, छोटे छोटे बंधारे जो भी हम कंटूर फार्मिंग बोलते हैं, तो पानी वही के वहाँ गिरेगा और वही पर्कुलेशन होगा या इन्फिल्ट्रेशन होगा, तो उसकी वजह से अपने को जो जिसकी ज़रूरत है वो ज़रूरत फसलों की भी पूरी हो जाएगी। तो किसानों को आप लोग ने मुख्यतः ये सलाह दी है कि 100 mm बारिश तक का इंतजार करें? ज़रूर, क्योंकि अगर हम कम इसमें डाल देते हैं और अगर वहाँ पे अभी ऑलरेडी इतना 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर गया है और काफ़ी ज़मीन अभी गर्म हुई है, तो इसके बाद अगर हमने तुरंत एक बारिश में कर लिया तो वो बीज अपना है जो जलने की संभावना या उसको अंकुरन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा कहना है कि जब तक उसको वापसा कंडीशन जो बोलते हैं हम, फील्ड कैपेसिटी में वो आता नहीं अपना, 75 के बाद मिलीमीटर के बाद ही वो अपनी बुवाई शुरू करे, ताकि वो वहाँ का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा ज़मीन का, और जो हमारा अंकुरन है बीज का वो 75 मिलीमीटर के बाद ही उसको जो ज़रूरी है वो होता है। सरकार यहाँ पर अलग अलग गाइडलाइन दे रही है, गाइडलाइन के हिसाब से कई सूत्री कार्यक्रमों पर सरकार काम कर रही है। जल व्यवस्था, अल नीनो के दौरान जल व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, फसलों की पद्धति में बदलाव किस तरीके से किसान करे, जमीन की किस तरीके से वो ध्यान दे, पशुधन और चारे का नियोजन वो लोग किस तरीके से करें, तांत्रिक और प्रशासनिक पद्धति कौन कौन से उन्हें अपनाना चाहिए, इस तरीके की सरकार ने गाइडलाइन दिया है। कृषि अधिकारी किसानों के पास जा रहे हैं, इसी गाइडलाइन के हिसाब से किसानों को समझाया जा रहा है। मुख्यतः ये बताया जा रहा है कि 100 mm बारिश के बाद ही बुआई करें। यदि 15 जुलाई तक बारिश की मात्रा कम होती है तो उन फसलों का इस्तेमाल करें, उन फसलों की बुआई करें जो कि जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है। स्प्रिंकल को इस्तेमाल करें पानी की सिंचाई के लिए। ऐसी विशेष योजनाएं किसानों को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र का कृषि विभाग अल नीनो से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।